जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारी खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अट्ठाईस अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में श्रद्धालुओं ने श्री शांतिनाथ विधान में जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर लिया पुण्य लाभ। पूज्य आर्य रत्न श्री दृढ़मती माता जी सत्संग के सानिध्य में खजुराहो में प्रतिदिन बह रही है धर्म की गंगा। प्रभु दर्शन के साथ गुरु माँ का शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धालु। मंडी बमौरा में पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। 2 दिवसीय शिविर का हजारों मरीजों ने लिया लाभ। मैनपुरी में 6 सितंबर को मनाया जाएगा शूलिका श्री प्रेक्षा श्री माता जी का जन्म जयंती महोत्सव। महोत्सव में सहभागी बन श्रद्धालु लेंगे धर्म का लाभ। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रावकों को धर्म का मर्म बताते हुए साधु एवं श्रावकों को अहिंसा रूपी धर्म के 2 पहलू बताए। अट्ठाईस अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में श्री शांतिनाथ विधान धूमधाम से किया गया, जिसमें भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ लिया। इस वर्ष आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास कराने का सौभाग्य राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित कुशलगढ़ के जैन समाज को मिला है। बांसवाड़ा के श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर आचार्य श्री के सानिध्य में नित्य दिन धार्मिक अनुष्ठान हो रही है, जिसमें विभिन्न स्थानों से भक्तजन पहुंच रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ 28 अगस्त को पूज्य आचार्य श्री संघ के सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान धूमधाम से किया गया। ये विधान श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर बागड़ क्षेत्र से आए भक्तों ने किया। भक्तों ने आचार्य संघ के सानिध्य में श्री शांतिनाथ विधान कर आनंद की अनुभूति की। आज हम सभी बागड़ क्षेत्र से इस अंदेश्वर तीर्थ क्षेत्र पर सपरिवार शांतिनाथ विधान हम सभी ने पार्श्वनाथ भगवान के सानिध्य में और आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में हम सभी ने यहाँ पर शांतिनाथ विधान किया है, जो कि सानंद संपन्न हुआ और हम सभी को बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। और यहाँ पर सभी समाज से मैं निवेदन करता हूँ, एक बार अंदेश्वर जी क्षेत्र जरूर पधारें, जरूर पधारें। हमारे भाई जी श्री चंद्र कुमार जी दोषी साहब सपरिवार इस अतिशय क्षेत्र में शांति विधान भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में किया। उनकी बड़ी बरसों से तमन्ना थी कि इस अतिशय क्षेत्र में सुख शांति, परिवार शांति और धर्म प्रभावना होते शांति विधान करें, जो सानंद आचार्य भगवान के सानिध्य में संपन्न हुआ, सानिध्य संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरणों में श्री शांतिनाथ विधान कर सर्व शांति की कामना की। इस दौरान भक्तों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर खूब भक्ति की और श्री जिनेंद्र देव को द्रव्य अर्पित कर पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ कुशलगढ़ बांसवाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की परम शिष्या शूलिका श्री 105, प्रतिज्ञा श्री माता जी शूलिका श्री 105, परीक्षा श्री माता जी एवं शूलिका श्री 105 प्रेक्षा श्री माता जी का चातुर्मास उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रहा है। यहाँ के कटरा बाजार स्थित श्री अजितनाथ जिनालय में 6 सितंबर को शूलिका श्री 105 प्रेक्षा श्री माता जी का जन्म जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित श्री अजितनाथ जिनालय कटरा में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज की परम शिष्या शूलिका श्री 105 प्रतिज्ञा श्री माता जी शूलिका श्री 105 परीक्षा श्री माता जी एवं शूलिका श्री 105 प्रेक्षा श्री माता जी का चातुर्मास चल रहा है। दिव्या जैन ने बताया कि यहाँ आगामी 6 सितंबर को शूलिका श्री 105 प्रेक्षा श्री माता जी का 22वां जन्म जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए समाज बंधुओं से अपील भी की है। आचार्य श्री प्रमुख सागर जी की परम शिष्या शूलिका श्री प्रतिज्ञा श्री माता जी परीक्षा श्री माता जी प्रेक्षा श्री माता जी का चातुर्मास अजितनाथ जिनालय कटरा मैनपुरी में चल रहा है, जिसमें 6 सितंबर को शूलिका प्रेक्षा श्री माता जी का जन्म जयंती का जन्मोत्सव
बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित। मैनपुरी का जैन समाज पूज्य माताओं का चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त कर बेहद खुश है। यहाँ प्रतिदिन होने वाले पूज्य शुल्लिका माताओं के प्रवचन से मैनपुरी वासियों को पुण्य लाभ मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मैनपुरी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहां 28 एवं 29 अगस्त को पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसका हजारों मरीजों ने लाभ लिया। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में 28 एवं 29 अगस्त को पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया। ये शिविर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं उनके शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के आशीर्वाद से लगाया गया। इस शिविर में हजारों मरीजों ने अपने असाध्य रोगों की जाँच कराकर लाभ लिया। 28 तारीख 29 तारीख में पूर्णायु द्वारा यहाँ पर निःशुल्क जांच शिविर लगाया जा रहा है। परम पूज्य दुर्लभ सागर महाराज जी, सासंग संधान सागर महाराज जी यहाँ विराजमान हैं। उनके चरणों में नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री से प्रेरित होकर उनकी आज्ञा द्वारा पूर्णायु के ये कई शिविर हम लोग जगह जगह पे प्रदेश में लगाते हैं। हम लोगों ने अन्य शहरों में भी खूब कैंप लगाए हैं, जिसमें जैन और जैन के अलावा अन्य कास्ट जो कि औषधियाँ, महंगी औषधियाँ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उन्हें डॉक्टर तक जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो अलग अलग शहरों में जाके ये आचार्य श्री से प्रेरित होकर हम लोगों ने ये कैंप लगाने अभी चालू किए हुए हैं। पूर्ण आयु जबलपुर के डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से लगाए जा रहे इन शिविरों का जैन एवं जैनेतर समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। इन शिविरों में असाध्य रोग का इलाज किया जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और यहाँ उपस्थित दुर्लभ सागर जी महाराज, संधान सागर जी महाराज और निरंजन सागर जी महाराज के आशीर्वाद से विभिन्न कई कैंप आयोजित होते रहे हैं और ऐसे ही आज और कल 2 दिन के लिए ये सकल दिगंबर जैन समाज मंडी बामौरा की ओर से यहाँ पे आज कैंप आयोजन हुआ है। इसमें समस्त जैन समाज और विभिन्न जातियों के लोग भी इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। चिरमिरी के ब्रह्मचारी सचिन जैन ने बताया कि इन शिविरों में नाड़ी परीक्षण एवं आहार औषधि के द्वारा शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस विषय में बताया जाता है और साथ ही कुछ चुनिंदा औषधियों एवं पंचकर्म के माध्यम से मरीज के शरीर का शोधन किया जाता है। निःशुल्क नाड़ी परीक्षण और जो आहार औषधि, इस पर हम लोग थोड़ा अपना पेशेंट को आहार के माध्यम से स्वस्थ कैसे रखा जाए उसके बारे में बताते हैं और साथ में कुछ चुनिंदा बहुत क्वालिटी की औषधियाँ भी लाते हैं जो कि मतलब बहुत विशुद्धि के साथ बनाई जाती हैं पूर्णायु में। तो ये सब प्रकल्प चल रहे हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। और पंचकर्म मेन है। पंचकर्म पूर्णायु का मेन कंटेंट है पंचकर्म, जिसमें कि वमन, बस्ती और नस ऐसी 5 प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिसके माध्यम से शरीर का शोधन और उसके बाद जो है औषधि की आवश्यकता पड़ती है तो औषधि दी जाती है। मंडी बामौरा में आचार्य श्री के त्रय शिष्यों का वर्षा योग होने से वहां के बासिंदों को धर्म लाभ के साथ साथ चिकित्सा लाभ भी मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अट्ठाईस अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में श्रद्धालुओं ने श्री शांतिनाथ विधान में जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर लिया पुण्य लाभ। पूज्य आर्यका रत्न श्री दृढ़मती माताजी सत्संग के सानिध्य में खजुराहो में प्रतिदिन बह रही है धर्म की गंगा। प्रभु दर्शन के साथ गुरु मां का शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धालु। मंडी बमौरा में पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। 2 दिवसीय शिविर का हजारों मरीजों ने लिया लाभ। मैनपुरी में 6 सितंबर को मनाया जाएगा शुल्लिका श्री प्रेक्षा श्री माताजी का जन्म जयंती महोत्सव। महोत्सव में सहभागी बन श्रद्धालु लेंगे धर्म का लाभ। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रावकों को धर्म का मर्म बताते हुए साधु एवं श्रावकों को अहिंसा रूपी धर्म के 2 पहलू बताए। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मोराजी में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चातुर्मास में ज्ञान की गंगा बह रही है। पूज्य मुनिश्री की अमृत वाणी का रसपान कर श्रद्धालु अपने अंतरंग की विशुद्धि कर रहे हैं। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सम्यक समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत श्रावकों को धर्म का मर्म जानने का अवसर मिल रहा है। मुनिश्री ने कहा कि अहिंसा रूपी धर्म किसी ने बनाया नहीं है, अपितु सभी तीर्थंकरों व महापुरुषों ने इस धर्म को बताया है। इस अहिंसा रूपी धर्म रथ के 2 पहलू हैं, एक श्रमण साधु और दूसरा श्रावक। यह अहिंसा रूपी धर्म किसी ने बनाया नहीं है, अपितु जितने जितने तीर्थंकर हुए उन्होंने इसी अहिंसा धर्म को बताया है। और यही इस विश्व का ऐसा अद्भुत अद्भुत धर्म है जो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहता है, अहिंसा को धर्म कहता है। और जो भी कार्य उस धर्म के निमित्त से कहे हैं, प्रत्येक कार्य में सबसे पहला स्थान अहिंसा का है, दया का है। और ऐसे इस अहिंसामयी विश्व धर्म को अगर रथ का या रथ की उपमा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। और उस धर्म रथ के स्वाभाविक सी बात है, जब रथ है तो चके भी होंगे। इस धर्म रथ के 2 अद्भुत चके हैं, 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 ही चके हैं। इस धर्म रथ के 2 ही चके हैं
एक श्रावक है और एक श्रमण साधु है। इस अहिंसा रूपी धर्म रथ की व्याख्या करते हुए मुनिश्री ने कहा कि जितने भी तीर्थंकर भगवान बने हैं, सिद्ध बने हैं, वे पहले श्रावक बने हैं। श्रावक और साधु एक दूसरे से पूरक हैं। अगर श्रावक नहीं है तो भगवान भी नहीं है। जितने 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 तीर्थंकर बने, जितने जितने भगवान बने, सिद्ध भी बने, वह शरद पंडित जी किससे बने? श्रावक नहीं है तो साधु नहीं है, और साधु नहीं है तो भगवान भी नहीं है। ये जो धर्म रथ के दोनों चके हैं, श्रावक और श्रमण, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, हमारे तीर्थंकर भगवान ने भी दो ही प्रकार के धर्म की व्याख्या की, एक श्रावक धर्म और एक श्रमण साधु का धर्म। दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल धर्म ही है, कोई किससे कम नहीं है। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास सागर के मोराजी में चल रहा है, जहां प्रतिदिन मुनिश्री के मुखार बिंद से धर्मरथ के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की जा रही है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मोराजी सागर से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कला संस्कृति से सुशोभित भूमि खजुराहो के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुवर्णोदय में पूज्य आरिका रत्न श्री दृढ़मती माताजी सत्संग 26 पिच्छी का मंगल चातुर्मास चल रहा है। गुरुमाह के चातुर्मास के दौरान अतिशय क्षेत्र पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ धर्म प्रभावना की जा रही है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की सुशिष्या पूज्य आरिका रत्न श्री दृढ़मती माताजी सत्संग 26 पिच्छी के 2021 के पावन चातुर्मास के दौरान खजुराहो के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय में प्रतिदिन धर्म की गंगा प्रवाहित हो रही है। गुरुमाह के सानिध्य में भक्तों को धार्मिक कार्यक्रम के अलावा मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऊँग के बहुत लंबी सामयिक में भी बैठो तो भी उतने आनंद की अनुभूति नहीं होगी जितनी एक मुहूर्त जघन्य सामयिक बढ़िया जागृति के साथ। ऐतिहासिक नगरी खजुराहो के स्वर्णोदय तीर्थ में विराजमान मूलनायक भगवान शांतिनाथ के दर्शन कर श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालु तीर्थ वंदना के साथ अतिशय क्षेत्र की संस्कृति से भी रूबरू हो रहे हैं और गुरुमाँ को आहार दान देकर अपने आप को पुण्य के भागी बना रहे हैं। दृढ़मती माता जी का चातुर्मास खजुराहो क्षेत्र पे हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है और यहाँ की जो मंदिर की जो कलाकृतियाँ हैं, मंदिर का जो यहाँ पर कला है, मूर्तियां हैं, वो मतलब देखने लायक है। ऐसे बहुत मनोकारी और मनोहारी प्रतिमा है शांतिनाथ भगवान जी का। और ऐसे मतलब 1000-1200 साल 1500 साल पुरानी सब प्रतिमाएं हैं, मंदिर हैं। और मेरा सभी से आग्रह है कि वो जीवन में एक बार खजुराहो क्षेत्र पर आके यहाँ पर पूजा प्रक्षाल अभिषेक करें, दान आदि दें, जिससे कि ये क्षेत्र हमारा और आगे तरक्की करे और यहाँ का जीर्णोद्धार हो और इसका भविष्य और आगे अच्छा रहे और हमारे जो बच्चे हैं उनमें भी ये संस्कार पड़ें। ये क्षेत्र में पहले भी मैं आया था जब 2018 में आचार्य श्री के जब चातुर्मास हुआ था और उस टाइम भी बड़ा ही ये क्षेत्र बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही मनोहरीय है। और इस टाइम हमारी माताजी दृढ़मती माताजी का यहाँ पर चातुर्मास है सत्संग और हम सभी आए हैं माताजी के यहाँ चौका लगाने के लिए। चातुर्मास के दौरान धार्मिक क्रियाओं का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु गुरु माँ का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर के श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री के श्रीमुख से अमृत रूपी प्रवचनों को सुनने के लिए भक्तजनों की भीड़ उमड़ रही है। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज मंगल चातुर्मास के लिए सत्संग विराजमान है। पावन वर्षायुग में हर रोज मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में रविवार को आचार्य श्री ने धर्म, व्यवहार और वात्सल्य पर विस्तार में प्रवचन दिए। हमारी अपनी ही कथा है, हमारे आत्मा के अपने गुण हैं। ऐसे उन अंगों के अंतर्गत 7वें नंबर का अंग है वात्सल्य। और उस वात्सल्य अंग में क्या कहा जा रहा है?
वात्सल्य का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, ये वात्सल्य है। तो कैसा वात्सल्य और किसके प्रति वात्सल्य, तो ये यहाँ पर बात बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर उस वात्सल्य अंग के अंतर्गत बतला रहे हैं कि स्वेत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथायोग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। तो कहा कि स्वेत्थान प्रति सद्भाव, किन के प्रति? सुयु उत्थान प्रति सद्भाव का जो हमारे स्वेत्थान कहलाता है समूह। तो किन का समूह? का हमारे अपने सहधर्मी भाइयों का समूह, जो एक ही धर्म को मानने वाले हैं, उनका वह समूह। तो ऐसे उस समूह के प्रति क्या हो? सबसे पहले कहा सद्भाव, फिर कहा सनाथा पेत कैतवा। तो सबसे पहले तो उनके प्रति सद्भाव हो। धर्म सभा में आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना करते हुए भक्तजनों से कहा कि संसार में सभी जगह अशांति का माहौल नजर आता है। इस अशांति का कारण मानव के अंदर लोभ मोह माया बनती है। अगर मनुष्य में प्रेम और दया का भाव पैदा हो तो संसार से अशांति का माहौल समाप्त हो जाएगा। तो ये एक धर्म का अंग है, हमारी निज आत्मा का गुण है। और इस गुण की जो कथा कही जा रही है, तो यहाँ जिनवाणी में कुछ और लिखा है और व्यवहार में कुछ और ही चलता है। इससे बिल्कुल उल्टा चलता है। और हम कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में व्यवहार एकदम विपरीत चलता है। कहीं जैसा बताया जा रहा है वैसा कोई व्यवहार कहीं दिखाई नहीं दे पाता है। और धर्मात्मा पूरे पूरे हैं, कोई कमी नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ? कि हमें अपने सहधर्मी भाई के प्रति मायाचार से रहित होकर के और यथायोग्य आदर सत्कार होना चाहिए, तब उसका नाम वात्सल्य है। और देखा ये जाता है कि चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के झगड़ा पूरा चलता है। धर्मसभा में एक श्रावक ने आचार्य श्री के चरणों में मंगलाचरण कर आशीर्वाद ग्रहण किया। गुरु चरणों में यह पल देता शाश्वत सुख देने वाला, हृदय कमल पर तुम्हें बिठाकर अक्षत पुंज चढ़ाते हैं। शूरी श्रीयादित्य सागर को सत सत वंदन करते हैं। ओम गुरु परम पूज्यात्म आचार्य भगवान आदित्य सागर जी गुरु नमः। अक्षय पद प्राप्त छतान्यरोपामिति विषय विकार मन में जिनके तन से बोप करते हैं। पुष्प से कोमल भाव सुनिर्मल बालक सम्मोद रहते हैं। जैन मंदिर बलकेश्वर में चल रही आचार्य श्री की धर्मसभा का भक्तजनों को इंतजार रहता है। इसके चलते सुबह से ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तजनों का मंदिर परिसर में पहुंचना शुरू हो जाता है। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेजेस के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ
कंबाइंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं पीएचडी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 40% छात्रवृत्ति उपलब्ध है तथा जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अति आधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हैं। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अट्ठाईस अगस्त को राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित श्री अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र कुशलगढ़ में श्रद्धालुओं ने श्री शांतिनाथ विधान में जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कर लिया पुण्य लाभ। पूज्य आर्यका रत्न श्री दृढ़मती माता जी सत्संग के सानिध्य में खजुराहो में प्रतिदिन बह रही है धर्म की गंगा। प्रभु दर्शन के साथ गुरु मां का शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं श्रद्धालु। मंडी बमौरा में पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय जबलपुर द्वारा लगाया गया निःशुल्क जांच शिविर। 2 दिवसीय शिविर का हजारों मरीजों ने लिया लाभ। मैनपुरी में 6 सितंबर को मनाया जाएगा शुल्लिका श्री प्रेक्षा श्री माता जी का जन्म जयंती महोत्सव। महोत्सव में सहभागी बन श्रद्धालु लेंगे धर्म का लाभ। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रावकों को धर्म का मर्म बताते हुए साधु एवं श्रावकों को अहिंसा रूपी धर्म के 2 पहलू बताए। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत में चल रही श्री पार्श्वनाथ कथा के दौरान भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दौरान भक्तों के माध्यम से सुंदर झांकियां और प्रस्तुति पेश की जा रही है। तो वहीं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की कथा सुनाई जा रही है। ताजनगरी की धरा पर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में इन दिनों भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक की कथा मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से कही जा रही है, जिसका श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं और भगवान की अमृत वाणी का आनंद ले रहे हैं। तुम्हारे संस्कार में यही से करता हूँ कि तुम सब देव और देवियाँ आज लंबी लाइन लगाना है और लाइन केवल बस आपको हाथ लगा करके बताना है कि अगर देवों की लाइन क्षीर सागर तक लग सकती है तो हम भी अपनी लाइन हाथ से हाथ लगा करके भगवान के अभिषेक तक अपने हाथ पहुंचा सकते हैं। रविवार को कथा स्थल का माहौल दिव्य और अद्भुत रहा और रविवार को जहां एक और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी नगर में भगवान के पिता राजा अश्वसेन और माता मांभा देवी के महल में भगवान के यहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। रविवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। जब इंद्र दिन भर भगवान के अभिषेक उनके न्यमन की तैयारियां करते हुए उन्हें सुमेरु पर्वत की ओर ले जाता है, ऐरावत हाथी पर बिठा करके स्वयं भी उसी हाथी पर बैठकर के वह उस बालक को जब ले जाता है तो वह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। ऐरावत हाथी ही अपने आप में अद्भुत है। सौधर्म इंद्र का उस पर बैठना, विक्रिया शक्ति का जितना अद्भुत प्रयोग
देव के माध्यम से किया जा सकता है वह इस ऐरावत हाथी के रूप में हमें दिखाई देता है। मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याणक को लेकर कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि पौष कृष्ण 11 के उत्तम दिवस को तीर्थंकर का अवतार हुआ। बनारस नगरी में आनंद का वातावरण छा गया। स्वर्ग में भी उस समय मंगलवाद्य बजने लगे। इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि भरत क्षेत्र में 23वें तीर्थंकर का अवतार हुआ है, इसलिए इंद्र ने तुरंत इंद्रासन से नीचे उतरकर भक्ति पूर्वक उन बाल तीर्थंकर को नमस्कार किया एवं ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर जन्मोत्सव करने के लिए बनारस में आ पहुँचे। साथ में अनेक देवों के विमान थे और कई देव बाजे बजा रहे थे। कोई पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। छोटे से भगवान को इंद्र ने हाथी के ऊपर बिठाया। हाथी आकाश मार्ग से भगवान की सवारी को मेरू पर्वत के ऊपर ले गए। हमें जो यह सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं, इनसे भी अधिक ऊंचाई पर मेरू पर्वत पर प्रभु का जन्माभिषेक किया गया। प्रत्येक वन की चारों दिशाओं में जिनालय बने हुए हैं और हर जिनालय में बड़े बड़े 500 धनुष की अवगाना वाले 108 जिनबिंब होते हैं। एक सुमेरु पर्वत के चारों ओर इन जिनालयों की संख्या चारों वनों की चारों दिशाओं की मिलाकर के 16 हो जाती है। ऐसे 5 मेरु पर्वत होते हैं जिन्हें हम पंचमेरु कहते हैं और ऐसे 80 जिन चैत्यालय अकृत्रिम जिन चैत्यालय कहलाते हैं। उनमें सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत ही कहलाता है। और जितने भी तीर्थंकर, चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हों, चाहे विदेह क्षेत्र के हों, सारे तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक इसी सुमेरु पर्वत पर मनाया जाता है, जिस सुमेरु पर्वत की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। उस समय प्रभु की दिव्य महिमा को देखकर अनेक देवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। प्रभु तो सदा देह से भिन्न आत्मा को देखने वाले थे एवं उनके दर्शन से अनेक जीवों ने भी देह से भिन्न आत्मा को पहचान लिया था। तो वहीं स्वर्ग के देवों ने प्रभु से कहा, आप तो जन्म रहित हो गए हैं, आपकी भक्ति से हमारा जन्म भी सफल हो गया है। इस प्रकार स्तुति करते हुए इंद्र इंद्राणी भी आनंद से नृत्य करने लग गए। इस दौरान प्रभु का नाम पार्श्व कुमार रखा गया। अगर भरत क्षेत्र में किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो वह ईशान दिशा में जो शिला बनी हुई है, पांडुक शिला, उस पर उन भगवान को बिठाया जाता है। वह स्वर्ण की बनी हुई होती है, 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन हाइट को लिए हुए होती है। अगर किसी भी क्षेत्र में उन ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्म होना होता है तो उनको नैऋत्य दिशा में जो शिला बनी हुई है उस पर बिठाया जाता है, जिसे रक्त शिला कहा जाता है। अलग अलग तीर्थंकरों के बैठने की अलग अलग शिला उस पांडुक वन के ऊपर बनी हुई हैं। जन्माभिषेक के समय उछलने वाला दूध के समान जल का प्रवाह तो ऐसा दिखलाई दे रहा था मानो क्षीर समुद्र भी उड़कर मेरू पर्वत के ऊपर प्रभु के दर्शन करने आ गया हो। नीचे मध्य भाग में प्रदक्षिणा करने वाले सूर्य चंद्र तारागण मानो प्रभु के चरणों की सेवा करने आ गए हों। इस दौरान शाश्वत दीपकों के द्वारा प्रभु की आरती करते हुए नजर आए। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। मुनिश्री के श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त दूसरे शहरों और राज्यों से भी कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। आज महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा की विशाल प्रांगण में पूज्य गुरुदेव ब्रह्म सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से हम सभी पार्श कथा के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव की जो है अद्भुत जो है अपनी जो है प्रसंग है उसके माध्यम से धर्म लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने किस तरह से भगवान पार्श्वनाथ को सुमेर पर्वत पर जो है इंद्र ले गया, किस तरह से भगवान का महा अभिषेक किया गया विशाल कलश के माध्यम से, कैसे वहाँ रत्नमयी शिला के ऊपर भगवान विराजमान हुए। ब्रह्म सागर जी महाराज के सानिध्य में जो प्रोग्राम चल रहा है वो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज तक के इतिहास में इस तरह का चौमासा आगरा में पहली बार हो रहा है। हर पूरा आगरा की जैन समाज क्या हिंदुस्तान की समाज मोबाइल के मार्फत इस तरह से इसका उपयोग कर रही है, आनंद ले रही है, बहुत अद्वितीय है। और इस मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैंने तो सोचा था 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम होगा, लेकिन 5-6 दिन मुझे इसमें सम्मिलित होने का मौका मिला।
आज हमारे जो तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जो बनेंगे उस बालक का जन्म आज हमारा हो चुका है, जो कि बामा देवी के पुत्र और अश्वसेन के दुलारे का जन्म हुआ है। कल तक जो है गर्भवती क्रियाएँ बताई जा रही थी, जिसमें कि माता ने सोझे स्वप्न देखे। आज जो है माता ने बालक को जन्म दिया और 14 इंद्रों के द्वारा आज जो है 1008 कलशों से उनका नमन किया गया। और यह आज वातावरण पूरे जो है पूरे मंडल के अंदर बहुत ही अति रमणीक वातावरण रहा, जिसमें कि 14 इंद्र तथा उन तमाम तरह के इंद्रों ने क्षीर सागर से जल ला करके भगवान का अभिषेक किया। आज मुनि श्री 108 परम सागर जी महाराज के सानिध्य में परम पास कथा का सुनाई गई। उनके सानिध्य में आज श्री पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक किया गया बड़े धूमधाम से। बहुत अच्छा लगा। आज परम सागर मुनि के सानिध्य में अभिषेक कराया गया। कल 14 इंद्र के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है। MD इंटर कॉलेज में मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में बहुत दिनों से श्री पारस कथा नाच कथा चल रही है, जिसके चलते आज जन्म कल्याण की लीला का मंचन किया गया और भगवान का अभिषेक हुआ, जो पांडुसला से पालकी के साथ यहाँ पे ग्राउंड में लाया गया और अनेक भक्तों ने उनका अभिषेक किया महाराज। बता दें कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भक्तों को भगवान तीर्थंकर के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, जिससे कथा स्थल पर वातावरण पूर्णतः भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका आनंद हर भक्त द्वारा दिल खोल कर लिया जा रहा है। जिनवाणी चैनल के लिए MD जन आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित महाकाव्य ग्रंथ मूक माटी के ऊपर इन दिनों निर्मल सदन में विशेष धर्म कक्षा चल रही है। इस धर्म कक्षा में आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज भक्तजनों को मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के गुण रहस्यों से प्रवचनों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। दया का होना जीव विज्ञान का सार है, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। इन दिनों निर्मल सदन में मुनि श्री मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा में भक्तजनों को प्रवचन दे रहे हैं। मुनि श्री ने कहा कि आत्मज्ञान का होना ही धर्म है। तो आप लोग इंद्रियों के दास हो कि नहीं हो? जानते हुए भी सब करते हो कि नहीं करते? चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे सजाने धजाने की बात हो, चाहे बॉडी को मेंटेन करने की बात हो, वो प्रोटीन खाने लगोगे जिसमें नॉन वेज है, वो वे प्रोटीन आदि न जाने क्या क्या के प्रोटीन आते हैं। जिम जाता है व्यक्ति, सारे प्रोटीन्स को खाने लगता है। दया से रहित है, इसी कारण वो अभक्ष का भी सेवन सब करने लगता है। रात्रि में भोजन, वो आइसक्रीम, कितने समय हम नाम गिनाए, कितने बार हम बोले, वो चाइनीज़ फूड, वो स्वीट्स, वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो अल्कोहल, वो बियर, कितने हम नाम क्या क्या गिना है। क्यों ये सब करता है व्यक्ति? इंद्रियों का दास कब बनता है? जब उसके भीतर दया का परिणाम नहीं होता। तो विषय कषाय को ही चाहता है, विषय ही सदा उसे ही बनाता है अपना विषय। और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है। और जिसकी आँखों में अनुकंपा भरी रहती है, वो दिन हो या रात, वो चेतना का ही जीवन झलकता है। यानी उसे हर जगह, हर पल, हमेशा वो जीव राशि ही नजर आती है। मेरी इस क्रिया से कितनी हिंसा हो जाएगी, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, नहीं करता। वो अहिंसा की ओर हमेशा अग्रसर रहता है, अहिंसा का पालन में तत्पर रहता है। ये कौन कर पाएगा? जो अहिंसा से यानी करुणा की भावना से भरा हुआ होता है, वही चेतना को जान सकता है, चेतना की रक्षा के लिए प्रयत्न कर सकता है, अन्य जीवों के उद्धार के लिए कुछ कर सकता है। और उसके लिए जो बेसिक कंडीशन है, हम इंद्रियों के विषयों के दास न बने, तब यह संभव होगा। धर्म कक्षा में मुनि श्री ने कहा कि पर की दया और स्वयं की दया सिक्के के दो पहलू हैं। मानव के कर्मों की निर्जरा अहिंसा का भाव रखकर ही होती है। जो व्यक्ति करुणा से भरा होता है, वह ही एक सच्चा धर्म प्रचारक होता है। तो जब मन का विषय आ जाता है, तो मन के विषय की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। वो धर्म अधर्म, पुण्य पाप, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। ये मन का विषय है। तो जहां मन की बहुत तीव्र तृष्णा जागृत हो जाती है, उसकी पूर्ति के लिए वो धर्म को भी छोड़ देता है, तिलांजलि देता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, हृदयवती आंखों में ही वह दिवस हो या तमस,
चेतना का जीवन झलक आता है। वह अन्य जीव नजर आएंगे अथवा स्वयं की आत्मा भी नजर आएगी। न तो आप अन्य जीवों पे दया करते हो, न अपने आप पे दया करते हो। अपने आप पे दया कैसे नहीं करते? आपको पता है इसका फल जो है क्या है। इंद्री का जब विषयी बनेगा, जीव दास बनेगा, उन विषय भोगों में 24 घंटा डूबा रहेगा, तो उसका फल क्या है? आगामी भाव में कौन सा फल है? स्वर्ग, मोक्ष, कौन सा फल बताओ? अच्छा फल है कि बुरा फल है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। 24 घंटा जो डूबा हुआ इंद्रियों के विषयों में, उसी की पूर्ति में जो लगा हुआ है, शरीर के भोगों में ही जो लगा हुआ है, उसका फल क्या है? नरक आदि गति, अशुभ गति, तिरंज गति, यही फल है। तो आप जानते हैं फल, कौन नहीं जानता इसका फल? पापों का फल कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। जानते हुए भी कर रहे हो कि नहीं? तो आप अपनी भी रक्षा नहीं करना चाहते हैं, अपने को भी कष्ट देना चाह रहे हैं कि नहीं? पर की रक्षा तो छोड़ ही दो, पर जीवों को बचाना तो, पर की अहिंसा करना छोड़ दो, आप स्वयं की हिंसा में आतुर नहीं है। यानी भविष्य में अपने आप को कष्ट में डुबोने के लिए भी तत्पर है। बोले क्या? अभी कुछ वर्षों का ऐशो आराम, कुछ समय का, कुछ पल का इंद्रिय का भोग, अभी का आनंद कुछ पल का, लेकिन उसका फल लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का दुख। मूकमाटी ग्रंथ पर ताजनगरी में पहली बार चल रही विशेष धर्म कक्षा को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। मुनिश्री की विशेष धर्म कक्षा का भक्तजनों को पूरे दिन इंतजार रहता है। हकीकत में रोग ग्रहण करने वाला है कि जैसा हम उससे कहते हैं वो गधा उसी तरह से कार्य करता है। हमारी सारी परेशानियों को दूर भी करता है। जहाँ हमको जाना होता है मंतव्य स्थान पर हमें पहुँचाता भी है। सारे हमारे वजन को ढोता भी है। तो हकीकत में वो हमारे गर्द का, हमारे रोग का हरण करने वाला है। इस प्रकरण से, इस मूकमाटी से हमें अच्छे पात्र मिल रहे हैं और अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। जिस शब्द को हम बुरा समझते थे, आज हम शब्द की गहराई में जाकर के उसको बहुत अच्छा मान रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि इसी तरह से हम मूकमाटी का पूरा प्रवचन हमें मिलता रहे, हम सुनते रहें, तो हमें हकीकत में जीवन की जीने की कला आ जाएगी और हम आगे सर्वांग अपना उत्तम विकास भी कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा। करुणा भाव के ऊपर महाराज श्री ने प्रवचन दिया था, हमको बहुत अच्छा लगा। वो करुणा उसी के ऊपर जो करुणा भाव अंदर के जो गधा या उसके ऊपर उन्होंने बताया था, वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा था वो मनुष्य। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के छिपीटोला जैन मंदिर में चल रहे पावन वर्षा योग को लेकर धर्म प्रेमी भक्तजनों में खुशी का माहौल है। छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार, या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीन्द्र।